मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं किसी फंक्शन के लिए। कोई फंक्शन हमारे पास है और वो किस पॉइंट पर उसकी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी, ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ ग्राफ दिया हुआ है एक पहले ए पार्ट में, तो इस ग्राफ में आपको आप देखेंगे कि ये डिफरेंट पॉइंट्स है आपके पास है, फंक्शन की वैल्यूज हैं यहाँ पर ये। तो इसमें इस पॉइंट के ऊपर आकर यानी कि एट x इक्वल टू सी पॉइंट के ऊपर कर्व जो है वो मैक्सिमम है, तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी इसकी एफ सी इस पॉइंट के ऊपर, वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसी तरीके से आप सेकंड कर्व में देखेंगे तो सेकंड कर्व में आपके पास इंटरवल गिवन है और ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी कि बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है तो यहां पर आप देखेंगे एट x इक्वल टू 1 पर ये इस फंक्शन की सबसे कम है वैल्यू और एट x इक्वल टू 4 यहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरह के फंक्शंस होंगे, ये हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं इस एक्सरसाइज में। इसी तरह से आप थर्ड आप देखेंगे फिगर, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बन रहा है पैराबोलिक है ये एक तरह का, तो यहाँ पर आप के पास मिनिमम वैल्यू आ रही है एट x इक्वल टू सी पर। इसके अलावा आप जहां भी आप जितना भी x को चाहे कम करें यानी कि इंक्रीज करें या x को डिक्रीज करें, दोनों ही तरफ में y की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। और कहां तक इंक्रीज हो रही है हमें नहीं पता क्योंकि ग्राफ सो ऑन चलता जा रहा है। तो यहाँ इस फंक्शन की सिर्फ एक मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। आप देखोगे कि जब आप जिस भी पॉइंट पर आपके फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर फंक्शन बढ़ रहा था लेकिन इस पॉइंट पर आकर जब वो जहां पर मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ पर आकर वो फ्लैट हो गया कर्व और उसके बाद वापस फिर वो कम होने लगा है। तो यानी बढ़ते हुए यानी इंक्रीज होते हुए फिर डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो फंक्शन कैसा आ रहा है, मैक्सिमम। और इधर देखोगे आप तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है वैल्यू और फिर उसके बाद इंक्रीज हो रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर आकर वो मिनिमम हो रहा है। चलिए अब डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारे पास, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, किसी पर्टिकुलर इंटरवल जैसे यहाँ 1 और 4 के बीच में दिया है। f is said to have a maximum value in I if there exists a point in C such that fc is greater than fx, यानी कि सभी पॉइंट्स के लिए x, कोई भी जनरल पॉइंट लें हम x और उसके ऊपर कोई भी वैल्यू आप फाइंड करें फंक्शन की, fc क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अगर फंक्शन की वैल्यू तभी यहाँ पर हम कहेंगे कि मैक्सिमम है अगर बाकी सभी फंक्शन की वैल्यूज इस वैल्यू से fc से कम है, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट सी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन दैट इंटरवल। उस पर्टिकुलर इंटरवल के ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरवल से बाहर हो सकता है कुछ और मैक्सिमम वैल्यू भी हमें मिल जाए। इसी तरीके से मिनिमम के लिए आएंगे, तो मिनिमम के लिए आपके पास डेफिनेशन रहेगी कि जब ये एफ सी क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, सभी वैल्यूज से छोटी हो जाए। एफ सी इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज हैं एक्स की, सभी के लिए फंक्शन की एफ सी की वैल्यू सबसे कम होती है, तब हम कहेंगे ये वैल्यू सबसे मिनिमम है। एफ सी इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर एफ सी इन दैट केस इज कॉल्ड द सेम, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी इसकी एफ सी, और जो पॉइंट कहलाएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमम कहलाएगा। पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम देता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। इंटरवल में अगर जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इसकी इंटरवल की, जैसे हमने वो पॉइंट देखा था 1 और 4 के लिए, तो 1 और 4 पर जब हम चेक कर रहे थे तो आइदर अ मैक्सिमम वैल्यू और अ मिनिमम वैल्यू, then fc in this case is called an extreme value of f। तो आपके पास ये एक्सट्रीम वैल्यू कहलाएंगी फंक्शन की जो 1
और 4 के लिए हमने ग्राफ में भी देखा था। और दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट सी इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पास मोनोटोनिक फंक्शंस। मोनोटोनिक फंक्शन जो हमने अभी ग्राफ देखा था, जो ग्राफ सिर्फ इंक्रीज हो रहे हैं, ये ठीक है, सिंपल इंक्रीज होते जा रहे हैं वैल्यूज के। जैसे जैसे हम x को आप बढ़ा रहे हैं x को, वैसे ही fx भी बढ़ रहा है। या इसका उल्टा कि अगर x को कम कर रहे हैं, ये x को बढ़ा रहे हैं, लेकिन fx आपके पास कम होता जा रहा है, यानी कि नीचे जा रही है ग्राफ, एक तरीके से कह सकते हो। तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये डिक्रीजिंग हो गया है यहाँ पर, डिक्रीजिंग, और ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है जो बढ़ रहा है आई एन से। ओके, इसमें कहीं पर भी आपके पास इक्वल नहीं आएगा, यानी कि कर्व आपका फ्लैट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एवरी मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम्स इट्स मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, उसकी एंड पॉइंट्स पर, जहां से वो शुरू कर रहा है। तो अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जहां से शुरू कर रहा है वहां पर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जहां पर वो शुरू कर रहा है आपकी वैल्यूज, वहां पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। Every continuous function on a closed interval has a maximum and minimum value. कोई भी आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसमें आपके इंटरवल में आपके पास एक मैक्सिमम और या मिनिमम वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है जो मतलब जिसका ग्राफ हम कंटिन्यूस बना रहे हैं, ब्रेक नहीं हो रहा है ग्राफ में। जैसे ये आपके पास फंक्शन है, तो इस फंक्शन में आपके पास ग्राफ सो ऑन चलता जा रहा है, जिस तरह से साइन एक्स का ग्राफ चलता है ना, इसी तरीके से यह आपके पास एक ग्राफ है जो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो आप इस ग्राफ में देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर ये लोएस्ट हैं, यानी कि ये आपके पॉइंट क्या हो गए, मिनिमम वैल्यूज हो गई हैं, और कुछ पॉइंट आपके मैक्सिमम दे रहे हैं, और इनको आप बोलेंगे लोकल, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। यानी आप पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें कई सारे आपके पास मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकते हैं और मिनिमम पॉइंट भी हो सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, लोकलाइज कर देंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट इसके लिए बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर लोकल मिनिमा हो जाएगा, और बी के लिए बात करेंगे तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। फंक्शन क्योंकि आगे चलता जा रहा है तो और भी यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन लोकलाइज यानी कि अपने आसपास की वैल्यूज में ये सबसे मिनिमम है ए पॉइंट पर, और बी में अपने आसपास की वैल्यूज में सबसे ज्यादा है। तो इनको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये हमने यहां पर लिख दिया है इसको। द पॉइंट ए एंड सी मे बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड पॉइंट बी एंड डी मे बी रिगार्डेड एज लोकल मैक्सिमा। इनको हम बोलेंगे local maximum value and local minimum value of the function is referred to as local maxima and local minima. इनको हम शॉर्ट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो आप लेंगे शॉर्ट इंटरवल। क्या, ये सी आपने एक पॉइंट लिया, मान लिया इंटीरियर में आपके डोमेन के, और वो उसका एक इंटरवल बनाया, यानी कि उसके नियर बाई आपने सी माइनस एच और सी प्लस एच का आपने एक इंटरवल बना दिया, लोकलाइज कर दिया। ये आपकी सी के जो नियर बाई वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यू आपने लेफ्ट में ले ली, कुछ राइट में ले ली है, और उन सभी वैल्यूज के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एफ सी इज ग्रेटर, अगर वो सबसे बड़ा हो जाए उस पॉइंट के लिए तो ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। और अगर उल्टा हो जाता है, एफ सी अगर छोटा हो जाता है एफ एक्स से, तब हम कहेंगे एट सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि यहाँ पर सी पर वैल्यू जो है वो सबसे कम आ रही है तो वो लोकल मिनिमा कहलाएगा, और सबसे ज्यादा आती है तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा।
द वैल्यू सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, और अगर कम आता है तो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की डेफिनेशन थी। और आगे बढ़ते हैं फंक्शंस के लिए। अब हम आते हैं डेरिवेटिव्स की तरफ, जो इसका पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कि इसमें कैसे पहचानेंगे हम। वैल्यू निकाल के तो हम कर ही सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हम उस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी। तो हम जानते हैं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को टेंजेंट के, ये पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है। तो टेंजेंट का स्लोप को जब रिप्रेजेंट करेगा तो कोई भी कर्व अपने पीक पर या अपने लोएस्ट पर, जहां पर भी होगा, अगर पीक पर है तो ये लाइन आप बन रही है आपकी, ये, और लोएस्ट पर ये बनेगी टेंजेंट इस पॉइंट पर भी। ये दोनों ही केस में आपकी टेंजेंट पीक पर, पीक वाले पॉइंट पर देखेंगे या लोएस्ट पॉइंट पर देखेंगे तो ये आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगी। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 रहता है, तो यानी कि जो आपकी जो टेंजेंट बनेगी आपके सी पॉइंट पर, उस पर भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास की पॉइंट हो गया है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो जहां भी आपके पास मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा लोकल, वहां पर आपके पास एफ डैश सी यानी कि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको हम कन्वर्स करके भी यूज करेंगे कि अगर हमें पॉइंट फाइंड करना होगा तो हम एफ डैश एक्स फाइंड करके उसको 0 रख लेंगे एफ डैश एक्स को, और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो इसका कन्वर्स का भी हम यूज करेंगे। अगर एफ डैश एक्स देखोगे यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ऊपर की तरफ है कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप है, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। स्लोप नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन रहा है, फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट कैसा है, मैक्सिमा। ये पॉइंट हमें मैक्सिमा देगा। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है तो ये पॉइंट हमें, सी पॉइंट हमें क्या देगा, मिनिमा देगा, लोकल मिनिमा देगा उस केस में। ठीक है, तो यही बात हमने थ्योरम में लिखी है। फिर इसके बाद इसको समझ लेते हैं, जो लिखा है उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। Let f be a function defined on an open interval I. Suppose C belongs to I, be any point. If f has a local maxima or a local minima at x equal to c. अगर c इंटरवल में कोई पॉइंट है और वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को बिलोंग करता है, देन f डैश c क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, या तो f डैश c 0 होगा या फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई केस आएगा नहीं, हमारे पास सारे जो फंक्शंस हम लेंगे एक्सरसाइज में वो सारे डिफरेंशिएबल हैं आपके क्लास 12 तक। रिमार्क देखते हैं, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। इट मीन्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपका कर्व या फ्लैट हो जाए, यानी एफ डैश सी 0 हो जाए, तो वो वहां पर आपके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ही होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। अब above theorem need not be true, that is a point at which the derivative vanishes, जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, need not be a point of local maxima और local minima। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम इसके लिए, कन्वर्स के लिए, आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब मान लिया। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आएगा 3x²। एक्स 0 पर आपके पास डेरिवेटिव तो 0 हो रहा है इस कर्व में, लेकिन ना तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है लोकल में, ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आप आगे भी जाएंगे तो आपके पास ऊपर जा रही है वैल्यू, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वैल्यू नीचे जा रही है। तो ये पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। तो खाली डेरिवेटिव 0 का मतलब आपके पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए श्योरिटी नहीं है, आपको वैल्यू भी साथ में फाइंड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट।
A point C in the domain of a function f at which either f dash c equal to 0 or f is not differentiable is called a critical point. ऐसा पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव आपका 0 हो रहा है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, या तो डेरिवेटिव 0 हो रहा हो या फंक्शन डिफरेंशिएबल ना आ रहा हो, ऐसे पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपकी थ्योरम आती है एक और, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको आप बोलेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, कोई फंक्शन है आपके पास, बेसिक डेफिनेशंस वही रहेंगी, कोई फंक्शन है आपके पास, डिफाइंड है ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल मींस एंड पॉइंट इसमें नहीं आ रहे हैं इंटरवल के अंदर, और f कंटिन्यूअस है कहां पर, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट मींस f डैश c वहां पर आपका 0 आ रहा है इन द इंटरवल, देन इफ f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब आपके पास साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव कब होता है, जब इंक्रीजिंग होता है, और नेगेटिव कब होता है, जब डिक्रीजिंग होता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इट मींस फंक्शन कहां पर आ गया, आपका पीक पे आ गया, तो इसका मतलब जो फंक्शन है आपका इंक्रीजेस टू डिक्रीजेस हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है वहां पर लेफ्ट में, और एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कहां पर, राइट में, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, इस पॉइंट सी के ऊपर। इस केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, दैट इज क्या आएगी, लोकल मैक्सिमा होगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का टेस्ट, यानी आप सिर्फ डेरिवेटिव की हेल्प से एक बार डेरिवेटिव करके आप कैसे फंक्शन को आप पता करें कि उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसके लिए आप लेफ्ट में और राइट में उसके चेक करेंगे कि फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, लोकल मैक्सिमा है। सेकेंड पार्ट में, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव भी अभी हमने बताया, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ये आएगा नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग में जा रहा है, और इधर पे फंक्शन इंक्रीजिंग में जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब ये होगा। तो ये आपका पॉइंट आपके पास सी, ये क्या कहलाएगा, आपका लोकल मिनिमा कहलाएगा। और अगर एफ डैश एक्स में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, एक्स में कोई, एफ डैश एक्स में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, अगर हम एक्स को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो पॉइंट आपका ना तो लोकल मैक्सिमा होगा और ना ही लोकल मिनिमा होगा, ऐसे पॉइंट को आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये आप ना मार्क कर लीजिएगा डेफिनेशन, जहां पर फंक्शन डेरिवेटिव चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। इस बात को ज्योमेट्रिकली हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस कर्व को, उसी को दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है, तो जहां पर इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इट मींस आपके पास मैक्सिमा आ रहा है, और यहां पर उल्टा जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इट मींस लोकल मिनिमा जा रहा है, यहां पर मिनिमा हो जाएगा। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसकी हेल्प से आप फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल i एंड c बिलोंग्स टू i, देन f बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन का ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, क्योंकि आप दो बार डेरिवेटिव यहां पर फाइंड करना चाहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, आपने लोकल मैक्सिमा आपने, या कहाँ लोकल मिनिमा होगा,
इस बात को आप कैसे देखेंगे, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपके पास नेगेटिव आती है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट x इक्वल टू सी आपका लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तब आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो लोकल मैक्सिमा, और पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा होगा उल्टा। और अगर 0 आ जाती है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, तो ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उस केस में आपको वापस अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या और उससे पीछे वैल्यूज के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो ये बात यहां लिख दी हमने, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल। अभी तक हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे थे, अब हम आते हैं क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल में क्या है हमारे पास, थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं। एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल में है यहाँ पर a टू b। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं a और b, ये भी इसमें इंटरवल में इंक्लूड हो रहे हैं। तो जब एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात आएगी, इंक्लूड हो जाएंगे ये, यानी कि इंटरवल क्लोज हो जाएगा, तब आप लोकल मैक्सिमा मिनिमा के साथ, क्योंकि आप इंटरवल में फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इनके एक्सट्रीम पॉइंट पर भी वैल्यू फाइंड करेंगे। इट मींस एफ ए और एफ बी, ये आप फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, एफ ए एंड एफ बी, ये भी फाइंड करेंगे। किसके साथ, एफ सी के साथ। अगर उसके बाद आप चेक करेंगे कि भाई कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू मिल जाए। तो इस केस में आप क्योंकि इंक्लूड कर रहे हैं पूरे इंटरवल को और साथ में एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी मैक्सिमा या मिनिमा वो एब्सोल्यूट होगी, यानी कि उस पूरे इंटरवल की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी या सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। तो ऐसी वैल्यूज को आप, जब आप कंपैरेटिवली एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी चेक कर ले रहे हैं, तब आपके पास आएगा क्लोज इंटरवल के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये आपको यहां थ्योरम ये कहती है। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। Let f be a differentiable function on a closed interval I and let c be any interior point of I, then f dash c equal to 0 if f attains its absolute maximum value at c। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए भी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। वर्किंग रूल अब देख लेते हैं इनका। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास क्या रहेगा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन करते समय फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ इन द इंटरवल, यानी कि एफ डैश सी को आप 0 रखेंगे और वहां से आप एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, या ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो ये सेकंड वाला केस अभी आपका नहीं लग रहा है, तो आप सिर्फ आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके उसको 0 रख के आप पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स तो यहां से आ गए फर्स्ट स्टेप से, ठीक है, x1 x2 मान लेते हैं, और 2 आपके एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आपके पास इस तरीके से 4 5 जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन अब ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। इन सभी पॉइंट्स पर जो आपने स्टेप 1 में निकाले हैं, जो आपने स्टेप 2 में फाइंड करे हैं, इन सभी पॉइंट पर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे किसकी, फंक्शन की, और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो जो भी आएगी आपके मैक्सिमम वैल्यू वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू
तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा के यहाँ पर समाप्त होते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।